लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं आज की सेकेंड पार्ट ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर पहला जैसे आप देख रहे हैं कि डिफिकल्टी वाइल स्पीकिंग, डिफिकल्टी वाइल राइटिंग, डिफिकल्टी वाइल रीडिंग, डिफिकल्टी वाइल अंडरस्टैंडिंग। तो ये होता है एबिलिटी ऑफ, मतलब कह सकते हैं इनएबिलिटी टू स्पीक या इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, मतलब स्पीच को ना समझ पाना, मतलब बोलने से रिलेटेड कोई भी चीज है वो आप नहीं समझ पाते। लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीच इज कॉल्ड एफएससिया। तो एफएससिया में क्या होता है, हमें स्पीच बिल्कुल समझ नहीं आती, मतलब बिल्कुल बोलचाल लिखना, मतलब वर्ड से रिलेटेड हमें कुछ भी इनएबिलिटी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एफएससिया कहते हैं। कोई डाउट इसमें? देन अब सेकेंड वर्ड देखें हम लोग। तो सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, एंटीडोट। ये आप सबने सुना होगा। जैसे कोई स्नेक है, वो अगर आपको बाइट कर लेता है तो उसके जहर का जो अगेंस्ट जो मेडिसिन वर्क करती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीडोट। तो एंटीडोट को हम लोग हिंदी में कहते हैं जहर नाशक, मतलब जहर को क्या कर देगा, नाश कर देगा। वन विच विल एक्ट अगेंस्ट द पॉइजन विल बी कॉल्ड एंटीडोट। नेक्स्ट, जैसे आपको पता है ये नेगेटिव कैरेक्टर है, विलेन है, तो ये हमारा क्या होगा, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट इज वन हु इज अपोजर ऑफ समथिंग, वन हु इज नेगेटिव, या वन हु मतलब क्या है, वन हु अपोजेस गुड थिंग्स इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। क्लियर है? हिंदी में इसको बोलते हैं विरोध करने वाला, या जो आपका अपोजर होता है, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज, जैसे आप देखते हैं कई बार क्राइम होता है तो वहां पर मास से चीजें क्राइम किया जाता है, चोरी की जाती है धूम मूवी में, तो एनोनिमस। एनोनिमस मतलब कोई चीज आप कैसे करेंगे, गुमनाम तरीके से, मतलब वन हुज नेम इज नॉट नोन। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ मास्क मैन आए चोरी करके चले गए, तो हम लोग उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एनोनिमस। तो एनोनिमस इज वन हु इज अननोन, या हुज नेम इज अननोन, जिसका नाम हमें नहीं पता, गुमनाम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, अगर आप देखिए यहां पर जितनी भी डक है सब येलो कलर की है, बट ये क्या है, व्हाइट। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो चीज है उससे हटकर है, तो इसको हम कहते हैं एनोमली। तो एनोमली मतलब क्या होता है, असाधारण। कैसा होता है, असाधारण। जैसे आप देख रहे हैं यहां अंडे हैं सारे सफेद है, लेकिन बीच में एक लाल अंडा आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, एनोमली। एनोमली मतलब क्या है, जो असाधारण होगा या एक तरीके से अलग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड आपका आता है, लड़कियां जब बैठती हैं तो गॉसिप्स भी करती हैं, लेकिन एक दूसरे से किस्से कहानी शुरू शेयर करती हैं कि पता है मैं बचपन में थी तो मैं ऐसे नोजी बहती थी, उसको ऐसे पूछती थी। तो ये सब क्या शेयर करते हैं एक दूसरे से, एंसीडोट। मतलब आपने सुना होगा एंसीडोट मतलब क्या होता है, अपने किस्से या कहानी आप बीती किसी को बताना। नेक्स्ट वर्ड आता है एंसीडोट के बाद। आप देखते हैं कई लोग होते हैं वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसके खिलाफ में जाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, एनार्किस्ट, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अराजकतावादी। अराजकतावादी मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है? एनार्किस्ट के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, जैसे अगर आप देखें तो ये हमारा, इसको देख लेंगे लास्ट में। ये हमारा क्या है, जैसे आप देख रहे हैं थिएटर है, तो ये थिएटर को हम लोग कहते हैं एम्फी थिएटर। जैसे आपने देखा होगा कि टेनिस में ऑल साइड से सराउंडेड होता है, तो रंगभूमि या अखाड़ा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्फी थिएटर। क्या कहते हैं, एम्फी थिएटर। थिएटर तो आप सबको पता ही है, मूवी देखते हैं, सिनेमा हॉल देखते हैं। थिएटर वो भी होता है जहां पर कोई स्टेज या कोई प्ले वगैरह होता है, और वो जो चारों दिशाओं वाला थिएटर होगा उसको एम्फी थिएटर कहते हैं। क्रिकेट मैच में होता है ना, तो एम्फी थिएटर। कोई डाउट इसमें? देन लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारा जल्दी हो जाएगा, तो आपका भी छुट्टी जल्दी हो जाएगा, है ना। फिर आता है हमारा वन हु लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जैसे फ्रॉग है, धरती पर भी आप देखते हैं कि सरवाइव कर सकता है, और पानी में भी। इसको हम कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल और स्पीशीज दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एमनेस्टी। एमनेस्टी आपने शायद सुना भी होगा,
ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है वैसे जो पॉलिटिकल पार्डन की बात करती है। तो एमनेस्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्डन ऑफ अ क्रिमिनल, मतलब जैसे कोई क्रिमिनल है उसके लिए राजनीतिक माफी, उसको हम क्या कहते हैं, एमनेस्टी। जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट को कई बार लिखा जाता है कि हमारा क्राइम को माफ कर दीजिए, एमनेस्टी दे दीजिए, यानी एमनेस्टी इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्डन, मतलब राजनीतिक क्षमा, उसको हम कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एमनेशिया। जैसे आपने गजनी मूवी देखी थी तो वो उसमें वो भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब चीजें भूलने की ये जो टेंडेंसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं एमनेशिया। वैसे इसको मजाक मस्ती में हम लोग पढ़ते भी थे, जब मैं बताता था मनोज जब से मनीषा से मिला तब से उसको हो गया एमनेशिया। एमनेशिया मतलब क्या हो गया, भूलने की बीमारी हो गई, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेशिया के बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि लाइफ में कई बार समझ नहीं होता जाना कहाँ है, या कई चीज होते हैं जिसके मीनिंग दो निकलते हैं, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं एम्बिगस। एम्बिगस मतलब जिसके दो अर्थ निकल सकते हैं, या एम्बिगस कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन एम्बिगस का जो मेन मीनिंग होता है जिसके दो अर्थ निकल सकते हैं या दो से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिगस। जैसे मतलब मान लो किसी ने कुछ लिखा है, ग्रंथ में कुछ लिखा है और उसका मीनिंग दो सेंस में निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्बिगस हो जाएगा। क्लियर है। तो अस्पष्ट बोलते हैं हिंदी में इसको, अस्पष्ट मतलब अनक्लियर। जो दोनों हाथ से लिख सकता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। वायरस नहीं कहते, वायरस को हम एम्बीडेक्स्ट्रस बुला सकते हैं। एमबी कितने के लिए होता है, दो के लिए, वैसे याद रखिएगा एमबी हमेशा किसके लिए होता है, दो के लिए। और जो दोनों हाथ से लिख सके उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, टैलेंटेड। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, टैलेंटेड। और एम्बीडेक्स्ट्रस किससे टैलेंटेड होगा, दोनों हाथों से। क्लियर है, कोई डाउट उसमें, एमबी इज फॉर टू। नेक्स्ट एम्बीडेक्स्ट्रस के बाद हमारा आता है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है, जो जैसे आप डिप्लोमेट देखते हैं, जो राजदूत होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, जैसे जिसको कोई चीज का शौकीन तो है लेकिन उसका क्या नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं क्या, एमेच्योर। अनुभवहीन भी कह सकते हैं। तो जैसे ये मतलब सबके ऊपर नहीं है, मतलब जैसे इंस्टाग्राम वाली जो लड़कियां होती हैं उनको पापा की परी बुलाया जाता है, और पापा की परी स्कूटी चलाने के शौकीन होती है, लेकिन आपको पता है थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह भी कर सकती है, तो वो होती है एमेच्योर, है ना। तो अब मतलब याद करने का तरीका है, ठीक है, इसको बुरा नहीं मानिएगा। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जैसे रतन टाटा जी को जानते हैं, ये क्या थे, हमारे एल्ट्रुइस्ट थे। तो एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, जो हमारा वेलफेयर, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उदारवादी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति। कोई डाउट इसमें, देन समझ में आए सारे वर्ड्स। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स को। पहला वर्ड हमने क्या देखा, एल्ट्रुइस्ट, मतलब उल्टे से देखा जाए तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। एम्बेसडर का एमेच्योर, एमेच्योर इज वन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, लवर ऑफ समथिंग बट नॉट एक्सपर्ट इन दैट थिंग। एम्बेसडर, डिप्लोमेट, रिप्रेजेंटेटिव, राजदूत। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ से लिख सके। एम्बिगस, जिसके दो अर्थ निकले, दो मीनिंग निकले, हैविंग टू मीनिंग्स। एमनेशिया, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेस्टी इज पॉलिटिकल पार्डन। एम्फीबियन, दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इन वाटर। एम्फीथिएटर, अ डेजिग्नेशन, a designated section of seats in a theater। अब सीट्स में जो डेजिग्नेटेड सीट्स मतलब बैठने की जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्फी थिएटर। हिंदी में बोले तो अखाड़ा या रंगभूमि। नेक्स्ट वर्ड इज एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया हमने एक दवाई बीच में देखी थी जिसको मैंने कहा था बाद में बताएंगे, क्योंकि मुझे दिमाग से उधर गया था कि कौन सी चीज के लिए दवाई है, तो मुझे याद आ गया। एनाल्जेसिया इज अ पेन किलर। वैसे इसमें जो रूट होता है वो होता है ALG। ALG जो वर्ड होता है वो हमेशा पेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पेन से। और AN मतलब क्या होता है, नो पेन। AN मतलब नो, ALG मतलब पेन। तो एनाल्जेसिया क्या होगा, नो पेन, मतलब जो आपका पेन क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो ALG इज फॉर पेन, AN इज फॉर नॉट। तो एनाल्जेसिया क्या होता है आपका, पेन किलर होता है।
अब जैसे अगर मान लो इसी जगह आपसे पूछा था माइल्जिया, एएलजी किसके लिए? पेन के लिए। और माइल्जिया क्या होता है? मसल पेन। क्या होता है? मसल पेन, उसको माइल्जिया कहते हैं। अगर इसी में आता है कार्डियलिजिया, कार्डियलिजिया या कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा आपने, तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है जो स्टडी करता है इसकी हार्ट की डिजीजेस। और कार्डियलिजिया में आपको कहां दर्द उठेगा? हार्ट के रीजन में, तो कार्डियलिजिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो एएलजी इज ऑलवेज फॉर पेन। नॉस्टैल्जिया, इसमें हमें पुरानी चीजें याद आती हैं, हमें दर्द सताता है कि काश वहां पर वापस ऐसे घूमे फिरे बचपन वाले दिन, तो नॉस्टैल्जिया, जिसको लॉन्गिंग ऑफ पास्ट कहते हैं। क्लियर? तो एएलजी हमेशा किसके लिए होता है? पेन के लिए। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होता है? अराजक, जो वन हु इज देयर टू डिस्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर। एनार्की होता है अराजकता, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर ना होना, पूरा जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हैं एनार्की हो रखी है। एंटीडोट, किस्सा, शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम पर्सन और इवेंट। एनिवर्सरी आपको पता है, सालगिरह। एनुअल, सालाना, मतलब हर साल में एक बार होने वाला। एनोमली, इररेगुलर और यू कैन से डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल यानी असाधारण। एनोनिमस, गुमनाम, वन हु डज नॉट हैव एनी नेम। एंटागोनिस्ट क्या होता है? अपोजर, विरोधी। एंटीडोट, जो पॉइजन को किल करता है, जहर नाशक। एफेसिया, जिसको हम लोग वाच घात कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे, तो इसमें कोई डाउट देन? क्लियर? अब क्वेश्चंस पे आ जाए तो रिवीजन हम मेरे ख्याल से आप घर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें ना। कोई वैसे फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए, ले लिया था फोटो आप लोग ने? फोटो ले लीजिए, ठीक है। क्या 23 हो रहा है? हमको लगा 7 बजने वाला है जल्दी, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए थे। हमें लगा कि 7 बजने वाला है, सर कहने लगे 7 बजने बज जाएगा, और नीचे गाड़ी उसमें 6:35 6:40 दिखा रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आराम से फिर धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो वन वर्ड के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, क्या होगा? इंसॉल्व। इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया मतलब जो दीवाल से रिलेटेड नहीं है कुछ। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा नहीं है अपने कर्ज को चुकाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, पुअर तो पता ही है, गरीब। डेस्टिट्यूट क्या होता है? इसको भी हम लोग गरीब कहते हैं, दरिद्र। दरिद्र और पुअर, मतलब पुअर के लिए एक और वर्ड क्या होता है? डेस्टिट्यूट। पॉपर क्या होता है? ये भी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब हु इज लिविंग अ वेरी यू कैन से पुअर लाइफ इज कॉल्ड पॉपर। तो पॉपर, डेस्टिट्यूट और ये तीनों वर्ड एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। अच्छा एक डाउट है सर, इनमें पुअर वगैरह नहीं आ सकता? नहीं भैया, क्योंकि यहां बोलने अपना कर्ज देने के पैसे नहीं, हो सकता है खाने के पैसे हैं, कर्ज पे करने के पैसे नहीं, तो इसलिए इंसॉल्वेंट जाएगा, दिवालिया। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड। ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर के खिलाफ वर्ड्स कहना, भगवान। अक्सर आप पाकिस्तान में सुनते भी हैं इस टाइम के लिए, आज किसी को फांसी दे दी, किसी को मार दिया, अक्सर यूज होता है ये वर्ड। नहीं सुना? अच्छी बात, गुड। ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? भगवान की निंदा करना। फेमी मतलब होता है कुछ कहना, और ब्लास्ट आपने सुना है? ब्लास्ट में क्या होता है? आप जैसे कुछ तहस, तो इसमें आप भगवान के बारे में क्या करते हैं, मतलब भड़ास निकालते हैं भगवान को, मतलब एब्यूज मतलब दे देते हैं। ऐसा नहीं दीजिए, मतलब अब मेरे पर लोग पीछे पड़ जाएंगे। मैं नहीं, मतलब ये जो पर्सन भगवान की निंदा करता है उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। एमोरल क्या होता है? जो नैतिक अनैतिक से परे, जो नैतिक अनैतिक, मतलब जो ना नैतिक है और ना अनैतिक, जिसका मतलब विच इज नॉट मॉरल और इमोरल, नो, जो ना मॉरल है ना इमोरल है। अब जैसे अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल कोई गरीब व्यक्ति है आपसे दवाई लेने, अब आप उसको ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे डिस्काउंट दे देंगे,
वो गरीब है। तो ये ना तो नैतिक कहलाएगा और ना क्या कहलाएगा, अनैतिक। तो जैसे अगर आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं ज्यादा, तो बिजनेसमैन की थिंकिंग से बोलें तो क्या होगा भाई, मतलब मान लीजिए 10 रुपए की दवाई है, आप उसको 50 में बेच रहे हैं, तो ना तो मॉरल है ना तो क्या है, इमोरल, दिस इज एमोरल, जो नैतिक या अनैतिक के परे है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं? क्योंकि भाई बिजनेसमैन है, वो तो क्या करने बैठा है, कमाने बैठा है। तो ये ना तो फिर मॉरल है और ना क्या है, इमोरल। कोई डाउट इसमें? ऋषभ, गुड इवनिंग डियर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अ नंबर ऑफ शिप्स। इसमें क्या आंसर होगा, फ्लीट। फ्लीट क्या होता है, टुकड़ी होता है, जहाज की टुकड़ी को हम लोग कहते हैं फ्लीट। गैलेक्सी क्या होता है, जिससे आपको पता है यूनिवर्स जो समाता है, अनेक प्रकार के मतलब एक जिसमें यूनिवर्स होता है कंप्लीट, उसको कहते हैं गैलेक्सी। कॉन्स्टलेशन में किसका कलेक्शन होता है, स्टार्स का। जैसे आपने कॉन्स्टलेशन देखा होगा, सप्त ऋषि ऐसे करके कुछ था, अभी बचपन में हम लोग पढ़ते थे। तो ये कॉन्स्टलेशन में किसका कलेक्शन होता है, स्टार्स का। बहुत सारे स्टार्स से मिलकर जो एक फॉर्मेशन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वन हु कॉम्प्राइजेस अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी बनाता है। लैपिडिस्ट होता है मणिकार। मणिकार मतलब जो क्या करेगा, मणि क्रेव करेगा, स्टोन। जैसे आप देखते हैं ना अंगूठी होती है तो उसमें स्टोन लगे होते हैं, तो स्टोन को काव करने वाले को हम क्या कहते हैं, लैपिडिस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है, जिसको लैंग्वेज की नॉलेज होती है, भाषा विशेषज्ञ, लिंग्विस्ट हो जाएगा। जोग्राफर, जिसको ज्योग्राफी का नॉलेज है, यानी भूगोल वगैरह का, तो उसको जोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। आप बताइए, बायोप्सी, अटॉप्सी? बायोप्सी। अब अटॉप्सी और बायोप्सी में डिफरेंस क्या होता है, बायोप्सी में क्या केवल के टिश्यू निकाल दो, अटॉप्सी में क्या करते हैं, पूरी बॉडी का जांच करते हैं, पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम। तो अटॉप्सी में पूरा पोस्टमार्टम, पूरा चीरफाड़, मतलब पूरे शरीर का चीरफाड़ करके मतलब देखेंगे क्या रीजन है, क्यों मारा, कॉज ऑफ डेथ। और बायोप्सी में क्या होता है, केवल एक टिश्यू निकालते हैं। ऑपरेशन में तो आपको पता है ट्रीटमेंट करते, निकालते नहीं। हो सकता है भाई अगर आपको टिश्यू निकालने कोई नीड नहीं है, मतलब वहीं पे ठीक हो सकता है कुछ एक रिमूवल, तो उसमें टिश्यू नहीं निकालते। कोई जैसे आप मान लीजिए ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर निकाल दिया, दैट्स इट। हो सकता है वहां टिश्यू वहीं पे बॉडी में रहने दिया। तो इसमें ऑपरेशन में जरूरी नहीं केवल टिश्यू को निकालेंगे, लेकिन बायोप्सी में किसको निकालते हैं, टिश्यू को निकालते हैं। एम्पुटेशन, बॉडी पार्ट को अलग कर देते हैं। जैसे लिम है, जैसे आपकी लिम सड़ गया है तो उसको अलग कर देंगे, आपसे काट देंगे, तो कटिंग ऑफ, वैसे लिम्स के लिए होता है जनरली ये एम्पुटेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर आपका रूट है 6th क्वेश्चन। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड्स आर केप्ट। किचन नहीं होता, क्योंकि यहां पर किसकी बात करें, शिप में, शिप में, होटल में। अब शिप में जो होता है या ट्रेन में जो होता है, वो किचन थोड़ी नहीं होता है, वो पेंट्री होता है। किचन तो कहां होता है, घर में होता है। और बिग हाउस, होटल, शिप, मतलब बड़े से घर में, जहाज में, और होटल, मतलब बिग हाउस, होटल, शिप में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेंट्री। किचन हमारा होम में होता है, और हाउस और होम में अंतर होता है। होम मतलब खुद सेल्फ का होता है, बिग हाउस किसी दूसरे व्यक्ति का होता है। हाउस कई बार क्या होता है, किराए के लिए भी दिए जाते हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। वो जरूरी नहीं कि आप उसका उस पर अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए घर है, ये हाउस है, अब अगर मैं इसमें रह रहा हूं तो ये मेरे लिए होम हो गया, लेकिन मैं इसको ऐसे किराए पे चढ़ा रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, हाउस हो सकता है। और यहां पर मोर ओवर क्या लिखा है, शिप, तो शिप में क्या होगा, पेंट्री होगा, तो इसलिए आंसर विल बी पेंट्री। कोई डाउट इसमें देन? अब नेक्स्ट 7th वर्ड देखते हैं। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। इमिग्रेंट, कौन सा इमी, ऊपर वाला, आई वाला। बिकॉज आई एम कमिंग, मतलब आपके लिए बाहर से आ रहा है कोई, इंडिया में कोई रहने आ रहा है अमेरिका से, तो क्या हो गया, इमिग्रेंट। अगर हमारे इंडिया से कोई जा रहा होता तो हम इंडियंस के लिए वो क्या हो जाता है, एमिग्रेंट, ई वाला। तो आई फॉर इंटू, ई फॉर एग्जिट, ऐसे याद रखिए, आई फॉर इंटू, ई फॉर एग्जिट। तो इसमें कमिंग होता है,
उसमें लीविंग होता है। जैसे इसमें लिखा होता है वन हु लीव्स हिज वंस कंट्री, जो अपना खुद का देश छोड़ देता है सेटल करने के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं आंसर, ये वाला। लेकिन यहां पे क्या बोला गया, फॉरनर, मतलब फॉरनर मतलब बाहर से आने वाला, तो क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट, आने वाला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से याद कर लेना, ऐसे भी कर सकते हैं, इंपोर्ट फॉरेन है ना, फॉरनर। जैसे रशिया का व्यक्ति यहाँ आए सेटल करने, इमिग्रेंट, आए वाला, है ना। इंडिया का व्यक्ति रशिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। उनके लिए लेकिन क्या हो जाएगा, रशिया वालों के लिए आए वाला हो जाएगा ना। एलियन तो आपको पता ही है ना, विचित्र, विचित्र एलियन का मतलब स्ट्रेंज भी होता है, फॉरेन भी होता है, और एलियन का मतलब दूसरी दुनिया से रिलेटेड। विजिटर तो आपको पता ही है, जो विजिट करता है किसी को। नेक्स्ट हमारा आता है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब क्या होता है, स्वयं की इच्छा से कुछ करना, तो मतलब इसमें खुद की विल होती है। विलफुली में क्या है, आप इच्छा तो होती है आपकी, लेकिन हो सकता है कि कई बार आपके ऊपर सिचुएशन कोई इच्छा फोर्स कर रही है, तो जैसे आपको स्टडी करनी पड़ रही है, तो इसमें विलफुली तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर से इच्छा नहीं आ रही, खुद की इच्छा नहीं आ रही, लेकिन सराउंडिंग्स ने आपको ऐसा कर दिया कि आपके अंदर इच्छा आ गई है। और वॉलंटरली क्या होता है, खुद के अंदर से लगता है, मतलब क्लियर है। जैसे टीवी देखने की जो इनिशिएटिव होता है, उसको खुद से इच्छा जागती है, वॉलंटरली होता है। ऑब्लिंगली मतलब होता है फोर्सफुली हो जाता है। कंपलसरी भी जबरदस्ती हो जाता है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप मॉरलिटी की वजह से विवश हैं या सराउंडिंग्स की वजह से। लेकिन वॉलंटरली में क्या होता है, आप खुद की इच्छा से। कोई डाउट इसमें? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपका प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। आंसर होगा एसाइलम। शेल्टर क्या होता है, वो दोनों का अगर आप हिंदी देखोगे तो इसका मतलब भी शरण होता है, इसका मतलब भी शरण होता है। ये रिफ्यूज के लिए, रिफ्यूज मतलब क्या होता है, परमानेंट रहने के लिए। जैसे आप किसी देश से आ रहे हैं किसी देश रहने परमानेंटली, तो आप उस देश में शेल्टर लेने नहीं क्या आ रहे हैं, असाइलम। शेल्टर टेम्परेरी होता है, मतलब यू प्लेस दैट प्रोवाइड्स यू, मतलब प्रोटेक्शन, अगर ये बोले तो शेल्टर हो सकता है। बारिश हो रही, आपकी उससे प्रोटेक्शन हो रही है, रक्षा हो रही, तो आपको क्या मिल गया, शेल्टर। लेकिन आप यहाँ शरणार्थी रूप की तरह आ रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पर रहना है एज अ स्पेशली, मतलब शरणार्थी की तरह, मतलब दूसरे देश से आ रहे हैं हमेशा के लिए, तो आप क्या ले रहे हैं, असाइलम। जैसे शेख हसीना इंडिया आ जाए, बोले कि भैया हमें इंडिया नहीं जाना, बाहर बांग्लादेश नहीं जाना, मार काट देंगे, तो उसने इंडिया से क्या लिया भैया, असाइलम लिया। और शेल्टर टेम्परेरी हो सकता है, असाइलम परमानेंट होता है, और ये रिफ्यूज के लिए लिया जाता है। इसमें आप नेचुरल कैलेमिटी वगैरह या उससे बचने के लिए टेम्परेली, या नेचुरल चीजों से बचने के लिए भी यूज कर सकते हैं शेल्टर। तो दिस इज द डिफरेंस, दोनों काफी क्लोज वर्ड है, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो गैम्बल करता है मतलब पैसे लगाता है या सट्टेबाजी करता है, क्या होता है, पंटर। अब बैकर क्या होता है, बैकर ही सपोर्ट करता है किसी को, सपोर्ट देना। पंटर क्या होता है, जो सट्टा लगाने वाला होता है। कस्टमर और क्लाइंट क्या है, तो आपको पता ही होगा, कस्टमर है ना, क्लाइंट। उसके बाद आता है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जर्नलिज्म। बायोग्राफी में क्या होता है, आप आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी हम दूसरे की लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी खुद की। बायोग्राफी में आप दूसरे की भी कहानी लिख सकते हैं, दूसरे की कथा। लिटरेचर साहित्य, आर्टिस्ट्री कलाकारी। कोई डाउट इसमें था? अब आता है 12th क्वेश्चन, एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, क्या होगा इसमें आंसर? अब देखो अबेंडेंट मतलब क्या होता है, त्यागा हुआ। ऑर्फन वो होता है जिसके माता पिता की डेथ हो गई है, अनाथ हो गया है, और ये त्याग दिया गया, मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई शिशु होता है, जैसे कई बार इंसान त्याग देता है उसको, मतलब हाँ, तो ये फाउंडलिंग होता है। सिबलिंग तो भाई बहन होता है। अर्चिन क्या होता है, नटखटी या बदमाश लड़का या बदमाश लड़की, क्लास में जो बदमाशी करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्चिन बोलते हैं। जनरली लड़कों के लिए यूज ज्यादा किया जाता है अर्चिन। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक,
एक तो रिवर से टच से रिलेटेड होता है, और एक रिवर से काफी दूर, मतलब रिवर के काफी पीछे जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर या सी? नहीं, मार्शेस और स्वैम्स ये होता है दलदल या ताल, जैसे दलदल होता है। लेकिन ये जो पार्ट ऑफ अ कंट्री, जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि हिंटरलैंड, करेक्ट वर्ड इज हिंटरलैंड। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कोई ये फॉर एग्जांपल इंडिया है ना, यहां पर आपका एक राज्य है जिसका नाम है ओडिशा। अब ओडिशा के तट से जो लगे हैं वो लैंड तो अलग हो गए, लेकिन एक उड़ीसा की क्या होगा, ये जो वाटर है इससे काफी बैकवर्ड, मतलब पीछे, यानी ये जो पानी से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हिंटरलैंड। समझ रहे हैं, मतलब पानी से करीब होगा, मतलब कोस्ट से करीब होगा, लेकिन कोस्ट के बिल्कुल करीब नहीं, कोस्ट से मतलब काफी दूर, मतलब ऐसे शहर या ऐसे आपके पार्ट्स जो वाटर एरिया या कोस्टल एरिया के बगल में नहीं, जो पास में रिलेटेड है वो तो क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया हो जाएगा। लेकिन कोस्टल एरिया के जो पीछे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हिंटरलैंड। तो ये एक हिंटरलैंड कोस्ट से जुड़े हुए नहीं होते, जैसे गोवा है, या आप देख सकते हो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मुंबई है, वो तो समंदर से, लेकिन पुणे वो मुंबई, वो तो नहीं रिलेटेड है वाटर से, तो वो क्या हो जाएगा, हिंटरलैंड, जो रिवर के बिहाइंड होता है। इस्थमस क्या होता है, जो लैंड पानी के इर्द गिर्द सपोर्ट होता है जिसका, तो मान लीजिए ये लैंड है और यहाँ पानी है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, और ये लैंड इससे जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इस्थमस हो जाएगा। तो श्रीलंका लेकिन आइलैंड हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीलंका पूरा आइलैंड है, लेकिन एक ऐसा पार्ट जिसके दोनों, आराम से तो काइंड ऑफ हो सकता है। तो खैर इसमें ज्योग्राफी वाले सर आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, तो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन। A written statement about someone's character usually provided by an employer. टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल में क्या होता है, कोई आपके पार्ट पर गवाही देता है, गवाही मतलब कि ये पर्सन अच्छा है, नौकरी पे रख सकते हो, मतलब एक टेस्टिमोनियल होता है। सर्टिफिकेट में आपको जरूरी नहीं होता है कि हमारा कैरेक्टर के ऊपर दिया जाए, वो हमारा हो सकता है परफॉर्मेंस पे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आपके कैरेक्टर को लेके सर्टिफिकेट जो मिलता है वो होता है टेस्टिमोनियल। मेमोरेंडम में एक समझौता होता है ना? जैसे दो देशों के बीच में एमओयू साइन होता है। लाइसेंस तो आपको पता है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट मेक्स मिस्टेक, मतलब जो कभी गलती नहीं करेगा, कभी गिरेगा नहीं। आंसर क्या होगा, इनफैलिबल। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी, होपफुल होता है। और पेसिमिस्ट क्या होता है, होपलेस होता है। होपलेस मतलब जिसके अंदर नेगेटिविटी, जो हमेशा निराशावादी होता है, हर चीज में सोचता है कि गलत होगा, ये बुरा हो गया है हमेशा, और ये क्या सोचता है, कुछ अच्छा होगा, ये हमेशा सोचता है बुरा ही होगा। हिपोक्रेट क्या होता है, पाखंडी। इनफैलिबल को आप याद कर सकते हो फॉल से, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। आयन मतलब नॉट, मतलब जो नहीं गिरेगा, मतलब जो कभी गलती नहीं करेगा, तो वो क्या होता है, इनफैलिबल। लेकिन हम ह्यूमंस तो क्या है, फैलिबल, और भगवान क्या है, इनफैलिबल, ऐसे बोलते हैं भगवान, हमसे गलती होती है, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो 16 देखें। अब ऐसे तो मैं तो थोड़ा नास्तिक टाइप का हूं, मैं कुछ अपना, तो अब दिक्कत क्या है, मैं फंस जाऊंगा ना कोई मेरे पीछे पड़ जाए, मतलब मैं नास्तिक नहीं हूं, बट आई डू नॉट, अब मैं अपने बिलीव बोल नहीं सकते ना, आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आजकल क्या, पहले भी नहीं थी, कभी नहीं रही है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथ। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, जो दोनों हाथ से कुशल होता है। एम्बीवर्ट क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है। इंट्रोवर्ट समझते हैं, जो अंदर फीलिंग्स रखता है, अंतर्मुखी। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो एक्सप्रेस करता है। और एम्बीवर्ट क्या होता है, जो दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, मतलब जो कभी कभी इंट्रोवर्ट रहेगा, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट रहेगा। तो अपना फ्रेंड्स सर्कल मिल गया तो इंट्रोवर्ट, वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। पेरेंट्स के सामने हो गया तो क्या हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, पेरेंट्स के सामने जी पापा जी पापा, और दोस्तों के सामने बेन स्टोक्स टाइप बना, तो ये एम्बीवर्ट हो जाता है। एम्बीवेलेंट क्या होता है, एम्बी कितने के लिए होता है, दो के लिए। एम्बीवेलेंट मतलब होता है टू फीलिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही सेम समय पर आपको कितनी फीलिंग आ रही है, दो फीलिंग, खुशी की भी और गम की। जैसे
वैलेंट से आपको पता ही है, तो इस वाले दिन क्या होता है, लोग खुश भी होते हैं और उस दिन क्या होते हैं, दुखी भी होते हैं। खुश इसलिए कि चली गई, अब ऐसा नहीं खर्च होगा, दुख इसलिए कि चली गई, तो ये एम्बिवेलेंट होता है। एम्बिशियस क्या होता है, महत्वाकांक्षी, जो मतलब डिजायर रखता है, डिजायरस। जैसे आप सब लोग बैंक पीओ क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सब क्या है, एम्बिशियस है। क्लियर, कोई गोल या कोई डिजायर है आप लोग के अंदर। क्लियर है, डाउट? वन हु हेट्स वुमेन, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होता है, वन हु हेट्स वुमेन। माइसोगेमिस्ट क्या होता है, जो मैरिज से नफरत करता है। माइसो किसके लिए होता है, हेट के लिए। और गैमी मैंने आपको बताया था किसके लिए, शादी के लिए। गैमी, जैसे मोनोगैमी, मोनोगैमी है तो क्या, कितनी मैरिज होगी इंसान की, एक। मोनो सिंगल। बायगैमी, दो। पॉलीगैमी, बहुत सारी शादियां करेगा इंसान। और मेसोगैमी क्या हुआ, जिसको शादी के नाम से नफरत होता है, मतलब शादी उससे हेट करता है, मैरिज से। एस्थेटिक क्या होता है, जो शादी छोड़ो किसी भी चीज से, तो बिल्कुल साधु सन टाइप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक। एस्थेटिक इज साधु सन, मतलब जिसने सब सारी, हाँ, जो सब मतलब सारे प्लेजर्स को गिव अप कर दिया, ना ना शराब ना कबाब, ऐसे टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, एस्केटिक। क्लियर? फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार, जैसे एल्ट्रुइस्ट वर्ड देखा था, तो उसका सिनोनिम क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल किसके लिए होता है, लव के लिए। एंथ्रोपी किसके लिए होता है, मैनकाइंड, तो लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड अच्छा रहेगा क्या, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नोमेनक्लेचर। नोमन होता है किसके लिए, नेम के लिए, एनओएम, जैसे सिनोनिम है ना। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग चीजों को क्या करते हैं, नाम देते हैं। एक आप देखते हुए किताब होती है जिसमें चीजों का नाम दिया होता है, नोमेनक्लेचर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, गार्डनिंग। मिनिएचर क्या होता है, छोटा वर्जन, मतलब किसी, जैसे कैमरा होता है बड़ा, उसका छोटा सा अगर कैमरा होगा तो वो क्या हो जाएगा, मिनिएचर, तो स्मॉल वर्जन ऑफ समथिंग। जीनोसाइड क्या होता है, जनसंहार, मतलब लोगों को कत्लेआम करना, जैसे हिटलर ने किया था, ज्यूस का जीनोसाइड किया था ना। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अ रेस्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग, जैसे रेस्ड पैसेजवे होगा, मतलब जैसे आप बिल्डिंग देख रहे हो उसमें ऊंचा हुआ पार्ट है चलने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉकवे। क्या होता है, वॉक वे। वॉक वे मतलब क्या होता है, चलने का रास्ता। वॉकआउट क्या होता है, किसी चीज से विड्रॉ कर लेना, जैसे कोई डील है उससे आप वॉकआउट कर गए, मतलब आपने उससे क्या कर लिया, विड्रॉ कर। वॉक अबाउट क्या होता है, सैर सपाटा करना, इधर उधर घूमना। वॉक ओवर मतलब भी सेम होता है, सैर सपाटा करना, इधर उधर घूमना। तो ये टहलने के लिए ये दोनों वर्ड होते हैं, सी और डी। वॉकआउट विड्रॉल के लिए होता है, और ये वॉक वे क्या होता है, रेस्ट पाथवे, चलने के लिए होता है। फुटपाथ वगैरह में जैसे रेस्ट पाथवे, तो वॉक वे। क्लियर है? अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। एंटीडोट तो पॉइजन के अगेंस्ट था। परगेटिव क्या होता है, जो पेट को साफ करने के लिए होता है, मतलब ऐसी दवाई जिससे आपका पेट क्लीन हो जाएगा, डाइजेशन में एड करेगा। लैक्सेटिव भी आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब इट्स अ क्लींजिंग ऑफ द स्टमक। पेनिशिया, इसमें क्या है, एक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रामबाण, तो बोलते हैं ना रामबाण इलाज है, तो ये रामबाण इलाज है, मतलब एक ऐसा क्योर जो सारी बीमारियों को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे किसी ने कहा इंग्लिश में सर ऐसी गोली दीजिए, वोकेबलरी रीडिंग और सब मतलब एक बार में खत्म, तो वो क्या मांगेगा, मैं से पेनिशिया मांगेगा, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं दे पाऊंगा, एंड उसको कोई दवाई नहीं मिल पाएगी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। लेम तो चल नहीं सकता। विजनलेस, जिसकी कोई फ्यूचर की थिंकिंग, सोच नहीं होती। क्या होगा, डम। और आपका डेफ क्या होता है, बहरा। डेफ इज बहरा, डम इज गूंगा, लेम इज जो ढंग से चल नहीं पाएगा। तो यहां तो हमने स्पीक की बात करी है ना, चलने की बात करते हैं जो ढंग से चल नहीं पा रहा है, लेम। जैसे इंसान मतलब मान लीजिए कि वॉक नहीं कर, हाँ, डम बेवकूफ भी होता है, डम मतलब गूंगा भी होता है, और डेफ मतलब क्या होता है, बहरा। और विजनलेस तो जिसका कोई विजन। कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट वर्ड पर्टेनिंग टू कैटल, कोमल जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग डियर। उदय गुड इवनिंग। चलो ऑनलाइन में बच्चा है, मुझे मैं अब ऑनलाइन से एक्सपेक्टेशन बंद कर दिया एक्चुअली, मुझे लगता ही नहीं कि कोई आएगा आज, लेकिन आ गए लोग ना। चलो एनीवेज गुड। तो आप बताओ इसमें क्या होगा, पर्टेनिंग टू कैटल, कैनाइन, फेलाइन, बोवाइन, वर्मिनस। पता नहीं, तुक्का लगा दो। बोवाइन। बोवाइन किससे रिलेटेड है आपका, रिलेटेड है गाय, भेड़, गाय भैंस, मतलब ये जो काउ से, बुल से, इससे रिलेटेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेवाइन कहते हैं। और जो पालतू जानवर जो आपके होते हैं, जो हम लोग आप देखते हैं गांव वगैरह में, जो चारा वगैरह खाते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। और इनसे संबंधित क्या होता है, बोवाइन। फेलाइन संबंधित होता है बिल्ली से, कैट से। फेलाइन इज रिलेटेड टू कैट। कैनाइन, जैसे आपने देखा कुत्ते के दांत बहुत ज्यादा निकले होते हैं, तो उसको हम कैनाइन कहते हैं, कैनाइन इज डॉग। और वर्मिनस मतलब क्या होता है, घिनौना इंसान, विकेड इंसान। जैसे बोलेंगे तुम एक वर्मिन में से कीड़े, कीड़े और उनके लिए रहता है जो जीव जो फसल को खराब कर देते हैं, वन हु डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। बट लेकिन यहाँ वर्मिनस का मतलब अलग होता है, इसका होता है जो घिनौना है। बोले ना तुम एक कीड़े टाइप के इंसान हो, कीड़े वाले मतलब तुम घिनौने टाइप के, इस टाइप के, तो उसको विकेट कहते हैं, वर्मिनस को। कोई डाउट इसमें देन, समझ में आई बात। कोमल आपने बताया सी, बोवाइन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए आंसर 23। हमें कैसे विधिया पता ही नहीं चला ना, ये ऑनलाइन हो जाता है मेरे लिए टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। ये हाइब्रिड मुझे अच्छा लगता है, जिसमें अब बच्चे ऑनलाइन भी देखें और ऑफलाइन भी क्राउड है, कि ऑनलाइन कोई नहीं भी आया तो चलो ऑफलाइन पढ़ा दिया अपना। टू ट्राई टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, क्या होगा, किस पे तुक्का मारोगे, बी या सी। तो आंसर होगा ना बी ना सी, आंसर होगा ग्लोअर। आपने ग्लो सुना है, ग्लो, चेहरा ग्लो करे, चेहरा बिल्कुल खिल जाता है, लेकिन ग्लोअर में चेहरा का गुस्से से खिल जाता है, बिल्कुल गुस्से से किसी को देखना। अच्छा अब इसमें क्या होता है, ग्नॉम में क्या होता है, आप कोई चीज दांत से चीर फाड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्नॉम बोलते हैं। ग्नैश में क्या होता है, आप दांत किटकिटाते हैं, गुस्से में तो होंगे, लेकिन दांत में दांत किटकिटाएंगे ऐसे। और ग्लोअर में आप दांत नहीं किटकिटाएंगे, आप गुस्से से देखेंगे, तो ये ग्लोअर होता है। और ग्राइंड तो आपको पता है, पीसना, ठीक है। तो वेरी गुड कोमल, करेक्ट आंसर ए, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। अब 24th, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। डायरेक्टर को भी काम करना पड़ता है। सिनेक्योर, सिनेक्योर क्या होता है, जो आपको सम्मान में दिया जाएगा, तो ऐसी नौकरी जो आपको ऑनर के रूप में दी गई है और आपको पैसा मिला, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको पोस्ट विद लिटिल वर्क, मतलब कोई वर्क नहीं करना है और सैलरी मोटी मिल रही है, ऐसे कुछ सरकारी नौकरी नहीं कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, सिनेक्योर कहते हैं। सरकारी नौकरी में भी काम करना पड़ता है। ऑम्बड्समैन क्या होता है, जो आपकी शिकायतें सुनता है, लोकपाल जिसको कहते हैं। डायरेक्टर तो आपको पता ही है। ट्रस्टी क्या होता है, ये डोनेशन देता है, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होगा ना, इसमें भी तो बहुत ज्यादा वर्क होगा। लेकिन ऐसी पोस्ट जिसमें कोई काम नहीं करना और सैलरी बहुत ज्यादा, सिनेक्योर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जो आपके लिए जानलेवा हो, जो आपकी डेथ कॉज कर सकता है, जानलेवा। अब लगेगा डेंजरस होगा, नहीं, आंसर होगा फैटल। फैटल, फैटल मतलब क्या होता है, जो आपकी आपकी जो है डेथ कॉज करे, जैसे मतलब मान लीजिए कैंसर इज अ फैटल डिजीज, डेडली डिजीज। डेंजरस क्या होता है, खतरनाक होता है, बट जरूरी नहीं कि इसमें जान जाए। ब्रूटल क्या होता है, ये आपका क्रूर होता है ना, तो बहुत क्रूएल काइंड ऑफ। हॉरिबल तो आपको बताइए, तो आंसर होगा फैटल, बी। तो यहाँ 25 का कोमल, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, एक बार क्लियर लिख दीजिएगा आप कमेंट में। 25 का बी, ठीक है। 26, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। कैलीग्राफर, कैली इज फॉर ब्यूटी, ग्राफर इज फॉर राइटिंग, तो कैलीग्राफर इज वन हु राइट्स ब्यूटिफुली।
कोरियोग्राफर तो किसके लिए होता है? डांसर के लिए। और कार्टोग्राफर आपका किसके लिए होता है? मैप्स के लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट। जो आपका मिसएंथ्रोप होता है वो आपका क्या होता है? जो हेट करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? जो मानवता की पढ़ाई करता है, वन हु स्टडीज मैनकाइंड। मर्सिनरी जो हमेशा हर चीज को पैसे के हिसाब से सोचता है, मनी ऑब्सेस्ड होता है। वैसे इसको किराए का टट्टू भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में वन हु इज ऑब्सेस्ड विद मनी, मर्सिनरी। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, जिसके दो अर्थ निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। एम्बिगियस है ना। एम्बिगियस के क्या होते हैं? दो मीनिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग में आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। एम्बिगियस में स्पेशली किस में कंफ्यूज होते हैं? दो ऑप्शंस में, यानी दो चीजों का अर्थ आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता। एम्बीवर्ट में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर। बाकी अनक्लियर और कंफ्यूजिंग तो आपको पता ही है। लास्ट टू क्वेश्चंस कमिंग अप। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज। रिलीजियस धार्मिक होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि दूसरे के धर्म का क्या करे? अपमान करे, ऐसा नहीं हो सकता। गॉड फेयरिंग, भगवान से डरता है, बट ऐसा नहीं होता कि दूसरे के साथ पक्षपात करे। यहां पर बोला गया जो पक्षपात करेगा, मतलब जैसे आपका बोलेगा मेरा धर्म सब कुछ है और तुम्हारा कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं क्या? बायगॉड। अब ये डाउट होता है फेनेटिक भी तो हो सकता है। बायगॉड और फेनेटिक दोनों मिलते जुलते वर्ड है। दोनों को अगर आप हिंदी में देखोगे तो दिखाएगा कट्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बायगॉड अपने धर्म के नाम पर पक्षपात करता है और फेनेटिक अपने धर्म को लेके पागल होता है। धर्म को लेके पागल मतलब किसी को भी मार काटने के लिए तैयार रहता है धर्म के नाम पे, उसको हम क्या कहते हैं? फेनेटिक कहते हैं। और बायगॉड क्या करेगा? धर्म के नाम पे क्या करेगा? पक्षपात करेगा। क्लियर है? तो जो प्रेजुडिस, हाँ ऐसा कुछ नहीं बोलिए, पकड़ के मार दिएगा आपको, है ना। कुछ ना ही, हाँ, ना हिंदूस पे बोलो ना मुस्लिम पे कुछ बोलो, किसी पे कुछ मत बोलो, सब अच्छे हैं। हम लोग का सोचने का नजरिया खराब है। हिंदूस भी अच्छे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं, बस क्या होता है कभी कभी मार काट कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। कब हिंदू मुस्लिम वो सारे ही धर्म होते हैं तो मार काट मतलब इन द सेंस तुम नहीं समझ रहे हो, मार काट मतलब मीट को काटते हैं, वो इंसानों को नहीं काटते हैं तुम लोग भी ना। नेक्स्ट 30th, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, अपने खुद के अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन में आप क्या करते हैं? अंदर की तरफ देखते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, माइंड आपका क्या सोच रहा है, कहां एनालिसिस करते हैं खुद का, तो उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हैं लेकिन दूसरे को कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में भी ऑब्जर्व लेकिन दूसरे को किया जा सकता है। इंट्रोवर्ट फीलिंग्स अंदर रखता है, आंसर होगा इंट्रोस्पेक्ट। तो कोमल, मानसी, क्लियर हुआ? एम स्क्वायर, है ना। बाकी किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, देख लो। और फिर कोमल 30th सी, वेरी गुड। कोमल को नहीं जानते, शी इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ माइन। अब वो छोड़ दिया उन्होंने, मतलब करियर पावर, शी इज नाउ इन दिल्ली, बट बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, हार्ड वर्किंग। एक सिलेक्शन का फोटो यहाँ का रह गया, मतलब शी विल गेट सिलेक्टेड फॉर श्योर। अगर मतलब बहुत इस तरह से मतलब होता है ना जुनूनी बच्चे, पैशनेट, नहीं नहीं जॉब उनकी उसकी लग जाएगी, अगर मेहनत करेगी तो बच्ची उसकी जॉब लग जाएगी। बाकी तो हमारे बच्चे वो भी होनहार हैं, सिंसियर हैं अब, लेकिन कभी कभी सिंसियरिटी जागती है उनकी, मतलब ऐसा, मतलब सब अच्छे हैं यार, मैं गलत हूँ, है ना देखो कितने प्यारे बच्चे हैं सब, कितने अच्छे बच्चे हैं। तुषार सर मैंने देखा इसीलिए ऑनलाइन बंद कर दिया, मैंने कहा देखते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे, 7 आ रहे, कभी 5 आ रहे, कभी 2 आ रहे, कभी 4 आ रहे, मैंने कहा छोड़ो हटाओ। एक तो एक्चुअल में ये भी होता है ना, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसकी क्या नहीं रहती है? वैल्यू नहीं रहती। और उसके बाद खैर किसी ने पूछा भी नहीं कि था चलाएंगे ऑनलाइन, नहीं, हमने भी कहा चलो अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद और देसी स्टाइल में दी एंड।